and welcome my dear students to Supergrad CUET Plus Boards। हम सभी मिलकर तैयारी कर रहे हैं 29 फरवरी को होने वाले हमारे ज्योग्राफी एग्जाम की। आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे बहुत सारी क्वेरीज कंटिन्यूअसली मिलती रही है कि मैम मैप सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, मैम मैप सेक्शन करने में डिफिकल्टी आ रही है, मैम प्लीज मैप सेक्शन के लिए कोई वीडियो लेकर आइए। बार बार स्टूडेंट्स की मुझे बहुत ज्यादा ये रिक्वेस्ट आई है और इसी रिक्वेस्ट को केटर करने के लिए, आपकी इसी मैप क्वेश्चंस के डर को मिटाने के लिए, उसी की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपके सामने आ गई हूँ मैप क्वेश्चंस की सीरीज लेकर। हाँ जी बेटा, इसमें 2 वीडियोस होने वाले हैं। एक वीडियो जो आज आपको मिल जा रहा है, इसमें हम कवर कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है, इसमें हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग। और कल शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा इंडिया मैपिंग वाला वीडियो, ठीक है। अब ज्योग्राफी के एग्जाम के हिसाब से हमारी जरूरत क्या होती है, जरा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो सेक्शन ई ऑफ द क्वेश्चन पेपर होता है, सेक्शन ई ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, ये होते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एक वर्ल्ड मैप होता है, एक इंडिया मैप होता है। 5 मार्क्स फॉर वर्ल्ड मैप, 5 मार्क्स फॉर इंडिया मैप, और इन दोनों क्वेश्चन को मिला के आपके कुल हो जाते हैं 10 मार्क्स, ठीक है। टोटल यू हैव 10 मार्क्स फॉर दिस मैप बेस्ड क्वेश्चन। होता क्या है, अब ध्यान देंगे इस बात पे जरा सा। अगर क्वेश्चन नंबर 29 वर्ल्ड मैपिंग क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, बेटा वर्ल्ड मैपिंग क्वेश्चंस में बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आपको वर्ल्ड मैप दिया होता है, वहां पे ABCDEF या 1 2 3 4 5 करके 7 साइट्स मार्क करी हुई होंगी। वर्ल्ड मैप में 7 साइट्स ऑलरेडी मार्क करी हुई होंगी। अब इन 7 साइट्स का डिस्क्रिप्शन दिया होगा। सपोज चाइना पे पॉइंटर लगा के ए मार्क किया है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा करके लिखा हुआ है, आपको सिर्फ आंसर में क्या लिखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, नंबर 1 डालना है या ए डालना है, और आपको आइडेंटिफाई करके लिख देना है चाइना। मतलब वर्ल्ड मैपिंग में हमारा काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइट का, ठीक है। जो वर्ल्ड मैपिंग में आपको काम करना है, सिर्फ साइट को आइडेंटिफाई करना है। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, मैप पे मार्किंग की हुई होगी, आपको क्वेश्चन में हिंट्स दिए होंगे, उस हिंट और मैप के यूज से आपको साइट को आइडेंटिफाई करना है और लिख देना है। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दैट इज द वेरी क्रक्स ऑफ द मैप क्वेश्चन, ठीक है। फॉर वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैप में आपको एक ब्लैंक मैप प्रोवाइड किया जाता है, साथ में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। साइट्स दी जाती है, मार्क करनी होती है जो आपको। सपोज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र, आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि महाराष्ट्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू योर बुक, जब हम CBSE सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, वो होगा मुंबई। इंडिया के मैप पे आपको एक्यूरेटली मुंबई को लोकेट करना होगा विथ नंबर 1 डालेंगे, मुंबई लिखेंगे, उस मैप में मुंबई को लोकेट कर देंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी चीज इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि 5 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं 7। तो बेटा सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वहां पर आपको एक इंटरनल चॉइस मिल जाती है, ठीक है। वहां पर आपको मिलने वाली है एक इंटरनल चॉइस, और इंटरनल चॉइस की हेल्प से आप क्या करेंगे, आउट ऑफ 7 आपको जो 5 शॉर्ट साइट्स आती हैं मार्क करने के लिए भी और आइडेंटिफाई करने के लिए भी, आपको अटेम्प्ट सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया है आपका मैपिंग सीरीज का क्वेश्चन का, कि आपका एग्जाम कैसे आता है और आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए अब हम CBSE के सिलेबस के हिसाब से, जो मैंने ब्लूप्रिंट वीडियो सबसे पहले आपको दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि CBSE सिलेबस में स्पेसिफाई कर देता है मैप लोकेशन। हम उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए आज लोकेशंस को पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास वर्ल्ड मैपिंग की है सबसे पहले। चलिए बेटा, आप लोगों की क्वेरीज होती है मैम अगला क्वेश्चन, अगली वीडियो क्या आने वाली है, अगला लेक्चर कौन सा आने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। कल 26 फरवरी मंडे को सुबह 1 बजे दोपहर में 1 शॉट रिवीजन होगा बुक 2 का, चैप्टर 1 to 5। बुक 1 हम ऑलरेडी आज कवर कर चुके हैं। देन 4 PM से आपको मिलने वाले हैं 100 MCQs की सीरीज, जिसमें कंप्लीट सिलेबस से हम MCQ सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन हो जाता है। और पहले ही मैं बता चुकी हूँ, कल शाम को 7 बजे आपको इंडिया मैपिंग की सीरीज भी मिल जाएगी। ये दोनों क्लासेस आपको यूट्यूब पर लाइव अटेंड करनी होंगी मेरे साथ, ठीक है। चलिए आज की क्लास जल्दी से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं
1 2 3 4 5 करके अलग अलग साइट्स मार्क की हुई हैं। अब इन साइट्स को आपको सबसे पहले क्या देखना है, नंबर 1 साइट यहां दी हुई है। इसका क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बाय एरिया लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, आइडेंटिफाई करना होगा। हाँ जी, ये कनाडा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा। सबसे सिंपल, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है। देन सेकंड नंबर की कंट्री यहां पर है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में बाय एरिया लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, यस बेटा, ये कंट्री है ब्राजील। कुछ इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में 1 2 3 4 5 6 7 करके क्वेश्चंस आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है और आंसर शीट में लिख देना है आंसर। नंबर 3, ओके, इट इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका। अफ्रीका में लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है बाय एरिया, दिस इज अल्जीरिया। ठीक है, नंबर 4 कौन सा आ जा रहा है, दिस इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन एशिया और यूरोप। एशिया यूरोप में लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सी है बेटा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक कंट्री है जो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, एंड दैट कंट्री इज रशिया। ठीक है, तो अगर वो पूछता है एशिया, अगर वो पूछता है यूरोप, तो आपका आंसर सेम होगा, रशिया। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू नंबर 5, दिस इज द कंट्री लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन ओशियानिया। पैसिफिक ओशियन के रीजन में हम पहचान पा रहे हैं, विच कंट्री इज दिस, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। एरिया वाइज कंट्रीज को हम मेंशन कर रहे हैं। देन कमिंग ऑन टू नंबर 6, द स्मॉलेस्ट कंट्री, ये वाला स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया इन साउथ अमेरिका, सो दिस इज सूरीनाम। ये कंट्री है सूरीनाम। नंबर 7 कहां दिख रहा है बेटा, देख लेंगे, हियर यू कैन सी नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 यहां पर है। नंबर 7 इज द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया इन यूरोप। आपको पहचानना है नंबर स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया इन यूरोप कौन सी है, दिस इज वेटिकन सिटी। ठीक है, सिटी है बेटा, लेकिन कंट्री है अपने आप में पूरी। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका। अफ्रीका में स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया कौन सी है, हियर नंबर 8, दिस इज सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया। देन कमिंग ऑन नंबर 9, दिस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया इन एशिया, एंड दिस इज मॉरिशस। ठीक है, तो बाय एरिया हम ऑलरेडी कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सिंपल होता है बेटा, मैप पे मार्किंग की हुई है, उसके साथ में हिंट्स दी हुई है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी साइट है, कौन सी लोकेशन है। ठीक है, चलिए एक और तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अगेन यहाँ पर आप मैप पर देख पा रहे हैं कि साइट्स जो है वो लोकेटेड है, 1 2 3 4 करके नंबरिंग करी हुई है, यहाँ पर हिंट्स दी हुई है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, here you can see number 1 most populous country in North America. नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है, इट इज यूएसए। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। कमिंग ऑन टू नंबर 2, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन साउथ अमेरिका, सो द आंसर इज ब्राजील। बहुत इजी है बेटा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजों को नहीं करना है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कमिंग ऑन टू नंबर 3, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका, तो अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया। ठीक है, द कंट्री नेम इज नाइजीरिया। ये जो कंट्री है ये नाइजीरिया है। कमिंग ऑन टू नंबर 4, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप। नंबर 4, ये कौन सी कंट्री है बेटा, नंबर 4, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप इज जर्मनी। ठीक है, यूरोप की सबसे पॉपुलस कंट्री है जर्मनी। कमिंग ऑन टू नंबर 5, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया। एशिया की सबसे पॉपुलस कंट्री, हाँ जी बेटा, चाइना। नंबर 6 पर आ जाते हैं। नंबर 6, ओशियानिया की सबसे पॉपुलस कंट्री। ओशियानिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी बेटा, आपको सिर्फ इतना लिख देना है आंसर में, आप ऑस्ट्रेलिया लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कमिंग ऑन टू नंबर 7, लीस्ट पॉपुलस कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में देख लो बेटा, जो सबसे कम एरिया वाली कंट्री थी, वहीं पे पॉपुलेशन सबसे कम थी, सूरीनाम। कमिंग ऑन टू लीस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में लीस्ट पॉपुलस कंट्री सेम, नंबर 8 सेशेल्स है वो। ठीक है, सेशेल्स है लीस्ट पॉपुलस कंट्री।
बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है, याद करते जाना है। नाउ कमिंग ऑन टू नंबर 9, लीस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप। यूरोप में सबसे कम पॉपुलेशन वाली कंट्री, यस इट इज वेटिकन सिटी। ठीक है, तो सबसे कम पॉपुलेशन वेटिकन सिटी की है। एंड कमिंग ऑन टू एशिया, नंबर 10 लीस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया। एशिया में सबसे कम पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है? अगेन द सेम, मॉरिशस। ठीक है, इसी तरह से मैप पे मार्क किया हुआ रहेगा, आपको साइट्स के बारे में हिंट दी होगी, आपको आइडेंटिफाई करना है और लोकेट करना है। ठीक है, चलिए अगली मैपिंग कर लेते हैं। ये आ जाती है आपके चैप्टर नंबर 4 से, प्राइमरी एक्टिविटीज जो है, जो आपकी बुक 1 में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज। कुछ नहीं होगा बेटा, ये रीजन्स को शेडिंग करके दिया होगा, उनके साथ में एक कॉमन हिंट आने वाला है। हिंट में क्या रहेगा? एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। हिंट में क्या लिखा रहेगा बेटा? एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। आपको इन जनरल आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफिक कंट्री का नाम लिखने की बेटा जरूरत नहीं है। आई एम मेंशनिंग दिस अगेन, स्पेसिफिक कंट्री का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला रीजन अगर आता है, ओके, इसे मार्क कर दिया है 1, इसको आप क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलने वाले हैं? दिस इज द आर्कटिक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा आर्कटिक रशिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका अमेज़न बेसिन। ठीक है, इसी तरह से मैप पर अपनी बुक में मार्क कर लेंगे, बार बार रिवाइज करके याद कर लेंगे, इजी हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन जरूर आने ही आने हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के, बहुत क्लियर रही है इस बात को लेकर। आपको बस जनरल एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज ट्रॉपिकल अफ्रीका। ठीक है, दिस पार्ट इज ट्रॉपिकल अफ्रीका। दिस इज ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, देन पार्ट्स ऑफ चाइना। ठीक है, बस इस तरह से आपको इन लोकेशंस को नेमिंग कर देनी है आइडेंटिफिकेशन करके, और आपका काम हो जाएगा। सबसे आसान अगर कोई सेक्शन है ना बेटा, वो सेक्शन ई है, मैपिंग वाला, जहां आप 10 और 10 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। अभी तक हमने जितनी लोकेशंस करी, साइट्स करी, बहुत सिंपल थी, आगे भी इसी तरह से सिंपल सिंपल चीजें हैं। हैव अ लुक, दीज आर द एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग वाले रीजन्स हैं। ये वाला रीजन सबसे मेन, सहारन एंड सब सहारन अफ्रीका। सिंपली लिख देना है, सहारन एंड सब सहारन अफ्रीका, यहां पर लिख देना है। ये एशिया वाला पार्ट आ जा रहा है बेटा, यहां से लाइन देखो डिफरेंशिएट हो रहा है, बीच में रेड सी आता है। दिस इज द अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, दिस पार्ट इज सेंट्रल एशिया, यहां ज्यादा होगा तो मंगोलिया एंड चाइना। जनरल आंसर्स है बेटा बिल्कुल। ये आइलैंड जो है इस पर मार्किंग की हुई है तो मेडागास्कर। ठीक है, अगर ये आइलैंड पर मार्किंग की हुई है तो दिस विल बी मेडागास्कर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, साउथ वेस्ट पार्ट में है। सिंपल तरीका है याद करने का, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। एक रीजन ये बच गया है, दिस इज आर्कटिक रशिया। बस यही नाम बेटा अपनी बुक में, ये मैप्स आपकी बुक से ही लिए गए हैं, आपकी बुक में प्रॉपर ऐसे के ऐसे नाम लिख लो, लोकेशन के नाम को आइडेंटिफाई कर लो। आपको लोकेशन का नाम आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत है क्या? ये रीजन में हमें मालूम है चाइना मंगोलिया आता है, और यहाँ पे प्रैक्टिस होती है नोमैडिक हर्डिंग, चाइना मंगोलिया। सेंट्रल एशिया वाला पार्ट हमें समझ में आ जाएगा, रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। ये वाला जो पार्ट है वो हम जानते हैं अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पर सहारा डेजर्ट है आसपास, तो आप जानते हैं सहारन एंड सब सहारन अफ्रीका वाला पार्ट हो जाएगा। इजी है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम आ जा रहे हैं
एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के कौन से मेजर पार्ट्स हैं? दिस इज वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, बहुत सिंपल से लिखना है, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ये वाला रीजन कौन सा आ जा रहा है बेटा? दिस इज द साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ठीक है। साउथ अमेरिका में अगर स्पेसिफिक कंट्रीज हमें मेंशन करनी होती हैं, ब्राजील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना, ठीक है, ये मेजर कंट्रीज इंक्लूड होती हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में। यहाँ पर एक कंट्रीज इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि आपकी बुक में इस तरह से कंट्रीज दी हुई हैं, मैं वही वर्ड्स यूज कर रही हूँ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। अगेन कमिंग ऑन टू दिस इज सब ट्रॉपिकल साउथ अफ्रीका, ठीक है, सब ट्रॉपिकल साउथ अफ्रीका। दिस कम्स द सेंट्रल एशिया, अगेन सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, सभी को मालूम है, और एंटायर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कवर हो रहा है ऑलमोस्ट। और ये हो गया आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। कितना आसान है बेटा, एरियाज के बारे में मैपिंग की बेसिक नॉलेज तो हम लोगों को ऑलरेडी है, बस उन जगहों को आइडेंटिफाई करना होगा, नंबरिंग की तरफ पे मार्क करी हुई होंगी चीजें, इजी है, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट और देख लीजिए, दिस इज अबाउट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिकन रीजन है। दिस इज द अमेज़न बेसिन, ठीक है, अमेज़न बेसिन वाला रीजन है। दिस इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल साउथ अफ्रीका, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन है ये। ये आइलैंड नेशन आप सभी को मालूम है, दिस इज Madagascar. This part it includes your equatorial Southeast Asia, ठीक है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है ये देखना है आपको, ठीक है। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? सेंट्रल एशिया हो गया, अमेज़न बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर रीजन एंड इक्वेटोरियल साउथ ईस्ट एशियन रीजन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? कहीं पे भी मार्किंग आ जाए बस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अभी तक हमने करी नहीं थी चीज तो कठिन लग रही थी, ठीक है। अगला देख लेंगे, हैव अ लुक, these are the regions of intensive subsistence farming, these are the tropical monsoon region of, अगर इंडिया वाला पार्ट है तो इंडिया लिख देंगे, और ये वाला पार्ट अगर स्पेसिफिकली है तो you'll write tropical monsoon region of चाइना, ठीक है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, राइस और व्हीट कल्टीवेशन है, ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन ऑफ इंडिया और ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन ऑफ चाइना, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पर्टिकुलरली यहाँ पे हर रीजन का एक स्पेसिफिक नाम है, वो हमें याद करना है। नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पूरा लिखना होगा बेटा, ठीक है। साउथ अमेरिका में पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। यो दिस इज वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन है। दीज आर स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये क्या है? स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया, फाइन। चलिए
एंड लास्ट में एक रीजन आपके पास बच रहा है ऑस्ट्रेलिया वाला, दीज आर द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। याद हो जाएगा, सिंपल से नाम है बेटा, बस बेसिक याद करने हैं नाम। यहाँ पे मैंने जिस तरह से नाम बताए हैं बस आपको वैसे ही वो नामों को लिख कर आना है एग्जाम में। मैपिंग में क्या करना होता है, साइट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, हम इन साइट्स को ही आइडेंटिफाई कर करके उनके नाम लिख रहे हैं बस, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अभी आपको मिलने वाले हैं, डोंट वरी। कमिंग ऑन टू एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, कम एरियाज हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप। क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। मेजर रीजन यही है, नॉर्थ, सॉरी, दिस इज द पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के पार्ट्स हैं। कमिंग हियर, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सिंपल है ना बेटा, आपकी बुक में इसी तरह से मेंशन किया हुआ है, हमें इन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पर आंसर करना होगा एग्जाम में। ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजों को हम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला और देख लेते हैं, एरियाज ऑफ डेयरी फार्मिंग, दीज आर द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ विच कंट्री, इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन, ठीक है। ये आपका हो जा रहा है नॉर्थ अमेरिका एंड दैट टू हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है। दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। देन कमिंग ऑन हियर, दिस इज विच पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देखेंगे साउथ ईस्टर्न, है ना, तो लिख देंगे साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। बेटा कॉमन सेंस से भी आंसर्स को सॉल्व किया जा सकता है, हर जगह चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करना कभी भी जरूरी नहीं है। आ गई क्या बात समझ में, हर जगह चीजों को कॉम्प्लिकेट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इजीली बहुत आसानी से चीजों को किया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेंगे। एक और जो चीज स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है सीबीएसई ने अपने सिलेबस में, वो क्या चीज है बेटा, वो है द टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवेज। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी इस चीज को मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ एक बार और अगर हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से टर्मिनल्स हैं, कौन से इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवेज के, रशिया, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्टॉक। आपके वर्ल्ड मैप पर मार्किंग आ सकती है, ओके। व्लादिवोस्टॉक इज ऑन द पैसिफिक कोस्ट, सेंट पीटर्सबर्ग ऑन द अदर कोस्ट, ठीक है। टर्मिनल्स आ सकते हैं, सो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक याद कर लेना है। कमिंग ऑन टू द ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे में कौन से हैं, वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट एंड हैलिफैक्स ऑन द अटलांटिक कोस्ट। वैंकूवर पैसिफिक कोस्ट पे, हैलिफैक्स अटलांटिक कोस्ट पे, ठीक है। ये टर्मिनल पॉइंट्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है बेटा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन ओशन कोस्ट पे पर्थ इज द टर्मिनल पॉइंट एंड हियर पैसिफिक कोस्ट पे यू हैव सिडनी एज द टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। सिडनी से आगे मेलबर्न तक भी आता है बट सिडनी इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सिडनी, इसीलिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ओके। ट्रांस साइबेरियन रेलवे देख लिया, ट्रांस कैनेडियन और ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन रेलवेज देख लिया। इनके टर्मिनल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके नाम याद हो जाने चाहिए ताकि आप आंसर को इजीली लिख सको, इजीएस्ट है ये। अगला जो सीबीएसई ने आपको आपका सिलेबस दिया हुआ है, एक सिलेबस डॉक्यूमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको
ब्लूप्रिंट वीडियो में भी बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हमें इतने ही सी पोर्ट्स करने हैं। यूरोप से नॉर्थ केप, लंदन एंड हैम्बर्ग। आपके मैप में बहुत सारे दिए होंगे, लेकिन यूरोप से हमें कौन कौन से करने हैं? हैम्बर्ग, लंदन एंड नॉर्थ केप। ठीक है, ये लंदन है, ये हैम्बर्ग है और ये नॉर्थ केप है। सिर्फ 3 करने हैं यूरोप से, और आपको लोकेशन समझ में आ जाएगी। लंदन थोड़ा सा बाहर तरफ होता है, ऑन द आइलैंड, यूके यूनाइटेड किंगडम्स आइलैंड टाइप ऑफ कंट्री है। हैम्बर्ग थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल यूरोप में होगा, और ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ केप मिलेगा आपको। इसमें कोई डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नॉर्थ अमेरिका में वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस। वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस। यहां पर है आपका वैंकूवर ऊपर। वैंकूवर बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है बेटा, मेजर सी पोर्ट है, मेजर एयरपोर्ट है, टर्मिनल पॉइंट है ट्रांस कैनेडियन रेलवेज का, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना इसको अच्छे से। फिर अमेरिकन पार्ट में सैन फ्रांसिस्को आएगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको पे न्यू ऑर्लियंस, कहां पर? यहां तरफ आ रहा है न्यू ऑर्लियंस अलग से, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको, यहां पर है न्यू ऑर्लियंस, यहां पर आइडेंटिफाई करना होगा सिर्फ। यहाँ पर कैंसर यूरोप में क्या क्या कर लिया? लंदन, हैम्बर्ग एंड विच वन ऑल्सो? नॉर्थ केप। फिर हमने नॉर्थ अमेरिका में क्या कर लिया? वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और कौन से करने हैं? साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरो, कोलन एंड वेल्पराइसो। सो हियर यू हैव रियो डी जेनेरो, कोलिन, ठीक है, पनामा कैनाल पे होता है कोलिन, एंड वेल्पराइसो, चिले, ठीक है। सिर्फ इतने ही लोकेशंस आपको करनी है बेटा, ठीक है। रियो डी जेनेरो, अगेन नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकेशन ये है। कोलिन, इस साइड पे कोलिन है बेटा, ठीक है। वेल्पराइसो चिले में, यहाँ पर, ठीक है। बस याद कर लेनी है, लोकेशन दिमाग में बिठा लेनी है। चिले तरफ कौन सा है? वेल्पराइसो, ब्राजील, रियो डी जेनेरो, पनामा कैनाल के पास कोलन। साउथ अमेरिका भी हमारा कवर हो चुका है। कमिंग ऑन टू द अफ्रीका। अफ्रीका में स्वेज और केप टाउन, 2 ही सी पोर्ट्स आपको मेजर पढ़ने हैं अफ्रीका में। वन इज केप टाउन जो यहां पर है, अदर वन इज स्वेज, ठीक है। एक हो गया केप टाउन, दूसरा हो गया स्वेज, बस इतना ही पढ़ना है बेटा। आई एम टेलिंग यू अगेन, सीबीएसई ने सिलेबस में जितना दिया हुआ है उतना अच्छे से कर लोगे, 5 on 5 वर्ल्ड मैपिंग में पक्के हैं, और मैंने उतना ही करवाया है जितना सीबीएसई सिलेबस में बोल रहा है, ठीक है। चलिए, देन द नेक्स्ट इज इन एशिया, योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, आर्डेन, कराची एंड कोलकाता। कौन कौन सा जा रहा है बेटा? योकोहामा जापान में, जापान में अगर आपको कोई सी पोर्ट आता है आपको आइडेंटिफाई करना है, इट इज योकोहामा। जापान में कौन सा सी पोर्ट है? योकोहामा। देन इन चाइना यू हैव ऑन द अपर साइड शंघाई, ऑन द लोअर साइड यू हैव हांगकांग। थोड़ा सा ऊपर होगा तो शंघाई, थोड़ा नीचे होगा तो हांगकांग। देन कमिंग ऑन टू एशिया वाला पार्ट, यू हैव कराची पाकिस्तान में, you have कोलकाता इंडिया में, then you have आदेन पोर्ट here, ओके। बिल्कुल गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ आदेन के पास, रेड सी से के पास आदेन पोर्ट यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। इतने ही मेजर पोर्ट्स आपको करके जाने हैं। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी एंड मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया में हमें करना है, वी हैव टू डू पर्थ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, सिडनी ईस्टर्न कोस्ट में, ये है सिडनी, और नीचे तरफ सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न। सिर्फ इतने ही लोकेशंस करनी है बेटा। एशिया में हमने क्या क्या किया है? जापान में योकोहामा, चाइना में शंघाई, शंघाई से नीचे हांगकांग, देन पाकिस्तान में कराची, इंडिया में कोलकाता एंड आदेन, यस आदेन नियर द गल्फ ऑफ आदेन, ठीक है। सब कुछ हो गया है। अफ्रीका में सिर्फ 2, केप टाउन एंड स्वेज, 2 ही पोर्ट्स करने हैं। अलोंग विद दिस यू मस्ट आल्सो बी अवेयर अबाउट
टू सी कैनाल्स। सी कैनाल्स कौन सी है बेटा? दो कैनाल्स हमें मालूम है। फर्स्ट इज स्वेज, द सेकेंड वन इज पनामा। ठीक है, स्वेज और पनामा आपको मालूम होना चाहिए। और एक और चीज आपके पास में आ सकती है, वो होगी इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज पूछे जा सकते हैं बेटा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिए। इट कैन आइदर बी वोल्गा, राइन और सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस रिवरवे जो है बेटा, वो कनाडा और यूएसए में होगा। वोल्गा एंड राइन यू विल फाइंड इट इन यूरोप। ठीक है, सेंट लॉरेंस अगेन आई एम टेलिंग कहां पर होगा? कनाडा वाले रीजन में होगा सेंट लॉरेंस। वोल्गा एंड राइन कहां पर होगा? इन यूरोप। वोल्गा जो होगा वो थोड़ा सा टुवर्ड्स रशिया के साइड होगा, और जो राइन है वो सेंट्रल से जा रहा होगा, बिल्कुल जर्मनी वाला पार्ट कवर करते हुए। ठीक है, अगर ये वाटरवेज आ जाते हैं या ये ओशन सी कैनाल से जाते हैं, इन्हें भी आपको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। ठीक है, चलिए अगला जो एक मेजर और पार्ट बच रहा है फाइनल आपका, वो है एयरपोर्ट्स का। एशिया में टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेदा और आदेन, सिर्फ इतने ही मेजर एयरपोर्ट्स करने हैं एशिया से। देख लो, मार्क कर लो कौन कौन से। टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेद्दा और आदेन, इन पर मेजर फोकस होने वाला है हमारा सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। टोक्यो जापान में, चाइना में बीजिंग, इंडिया में मुंबई, सऊदी अरबिया में जेद्दा और आदेन इन यमन। ठीक है, एशिया में सिर्फ इतने एयरपोर्ट्स। कमिंग ऑन टू अफ्रीका, जोहानिसबर्ग एंड नायरोबी, सिर्फ दो एयरपोर्ट्स मेजर, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में एंड नायरोबी हियर। ठीक है, दो ही मेजर पोर्ट्स करने हैं बेटा, सिर्फ इतने ही एयरपोर्ट्स करने वाले हो आप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कमिंग ऑन टू मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड रोम, देख लेंगे। मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड रोम कहां कहां पर है? लंदन अलग से रहेगा, मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको। लंदन कैसा रहेगा? लंदन अलग से रहेगा, हमेशा याद रखना है। आइलैंड नेशन होगा, थोड़ा सा सेपरेटेड होगा। पेरिस फ्रांस, कॉन्टिनेंटल यूरोप। मॉस्को रशिया में। बर्लिन टुवर्ड्स द नॉर्थ, कहां पर है ये? जर्मन टेरिटरी। रोम, रोम इटली में नीचे तरफ, नियर द मेडिटेरेनियन सी मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो दीज आर द मेजर एयरपोर्ट्स इन यूरोप। अगला कौन सा आ जाता है? नॉर्थ अमेरिका की बात हो जाती है। शिकागो, न्यू ऑर्लियंस एंड मेक्सिको सिटी, सिर्फ तीन मेजर करने हैं। कौन कौन से करने हैं बेटा? शिकागो, न्यू ऑर्लियंस और मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी अलग कंट्री है, मेक्सिको इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अमेरिका, आई एम सॉरी। देन न्यू ऑर्लियंस गल्फ ऑफ मेक्सिको में। शिकागो पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, शिकागो करना है अगला। मेजर मेजर बोर्ड्स को हम करने वाले हैं सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। कमिंग ऑन टू साउथ अमेरिका, बुनियोस एयर्स और सेंटियागो। बुनियोस एयर्स अर्जेंटीना, चिले सेंटियागो, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। चिले साइड सेंटियागो का पैसिफिक ओशन की तरफ, ओके। वेस्टर्न साइड सेंटियागो और ईस्टर्न साइड अटलांटिक कोस्ट पे बुनियोस एयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल बुनियोस एयर्स। फाइन, देन लास्ट हमारे पास आ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, डार्विन एंड वेलिंगटन। तो ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आपके पास डार्विन और न्यूजीलैंड में आपको मिल जाता है वेलिंगटन। सबसे आसान वाला क्वेश्चन था ये, 5 मार्क पक्के हो गए आपके। अब इतनी तैयारी आपने कर ली है, ये सबको तो आप आइडेंटिफाई कर ही पाओगे। चलो जल्दी से एक प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेते हैं। देखें जरा सा, ए करके मार्क किया हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन एशिया। जल्दी से देखो कहां पर दिया हुआ है।
यहाँ पर मार्क किया हुआ है बेटा ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन एशिया। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है आदेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यू हैव टू मार्क एनी 5। मैं आपको पूरे 7 बताने वाली हूँ, एग्जाम में आपको सिर्फ 5 मार्क करने होंगे। कमिंग ऑन टू अ कैनाल लिंकिंग रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। मैंने बोला है ओशन कैनाल्स आपको मालूम होनी चाहिए, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से लोकेट लिंक करने वाली, दिस इज गोइंग टू बी द स्वेज कैनाल। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी स्वेज कैनाल। देन अ मेजर एयरपोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका सी। यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, सी पोर्ट की बात हो रही है, हम सॉरी, सी पोर्ट है, दिस इज सैन फ्रांसिस्को, है ना, दिस इज सैन फ्रांसिस्को। टर्मिनल स्टेशन ऑन ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। अगला पॉइंट कहाँ जा रहा है, डी। टर्मिनल स्टेशन है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे पर। कौन सा स्टेशन है बेटा ये है पर्थ, पढ़ चुके हैं हम। मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन अफ्रीका ई। यो साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, है कि नहीं, सिंपल से लिख देना है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। अ मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एफ। जल्दी से देख लो एफ कहाँ है, सो दिस इज एफ। क्या हो गया ये, पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना, पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना। इजी था कि नहीं, आखिरी भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप जी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, दूर है वो जी पॉइंट, तो ये आ जा रहा है लंदन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप, ये हो गया लंदन। कुछ इस तरह से बेटा मैप आएगा और ऐसे टाइप से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इजी था कि नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसके आगे और 2 प्रैक्टिस शीट्स हैं जो आप खुद से सॉल्व करने वाले हैं और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देने वाले हैं। देखते हैं सारे के सारे सही साइड्स कौन कमेंट सेक्शन में बताता है। जो भी सही साइड्स बताएगा उसके कमेंट को इस कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आज हमने वर्ल्ड मैपिंग की पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है। 5 नंबर तो आपके पक्के हो ही चुके हैं। ठीक है, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए है आपको मिल जाएगी सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स के टेलीग्राम चैनल पे, और भी जो एक्स्ट्रा एडिशनल स्टडी मटेरियल लग रहा है सब कुछ वहां चैनल पे अवेलेबल है। और आगे की और तैयारी करने के लिए ज्योग्राफी के पेपर में ऐसे ही बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत सारी लेक्चर्स चल रहे हैं, बहुत सारी सीरीज चल रही है बेटा, जरूर जरूर जाके उसे देख लो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई विल मीट यू टुमारो इन द लाइव क्लास। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।